सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु में आपका भाई जेम्स आप सभी का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, आज हमारे बाइबल अध्ययन का 16वां दिन है और आज हम मत्ती के सुसमाचार उसके 14वें भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। तो एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ ही हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह, तेरे प्रेम और तेरी सारी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में देकर हमें अपने वचनों का ज्ञान दिया, हमें अपने वचनों को समझने की रोशनी दी पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर कि तेरी बहुत सारी वचनों में ऐसी बातें हैं जिन्हें हम पवित्र आत्मा के बगैर नहीं समझ सकते। तो आज के स्पेशल दिन को पिता परमेश्वर, आज की रिकॉर्डिंग को पिता परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, तू अपनी आत्मा को भेज ताकि जो बातें आत्मा के द्वारा तू हमें सिखाना चाहता है हम वो सीख पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि जब आत्मा सिखाता है तो हमें सिखाना भी आता है और सीखने वालों को सीखना भी आ जाता है। सारा आदर महिमा देते हैं यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे मत्ती का सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 28वें वचन का। यहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। तो यहां पर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में उत्पन्न हो जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो कह रहे हैं कि तुम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो दोबारा से मुझे आता हुआ नहीं देख लेंगे, मेरे राज्य को आता हुआ नहीं देख लेंगे, तब तक वो मृत्यु के स्वाद को नहीं चखेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो 2000 साल पहले से भी ज्यादा समय पहले इस धरती पर आए थे और उनके जो साथ की पीढ़ी थी या वो चेले लोग थे, वो लोग भी कब के शहीद और मर चुके हैं। तो फिर वो किस राज्य के विषय में बात कर रहे हैं, वो किस मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए देखने की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि स्वर्ग का राज्य क्या है और स्वर्ग का राज्य कब आया। हमें यह समझना होगा कि जो स्वर्ग का राज है वो फिजिकली रूप से तो जब हम अपने इस धरती के जीवन को पूरा कर लेंगे और जो न्याय का दिन होगा और न्याय की प्रक्रिया में हम सबका जब जीवन की पुस्तक में नाम पाया जाएगा तब हम उस अनंत जीवन में भौतिक रूप से प्रवेश करेंगे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मान लेते हैं तब भी हम उसके आत्मिक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जब तीसरे दिन जी उठा और उसका पुनरुत्थान हो गया, तो उसका मतलब यह है कि आत्मिक रीति से जो कोई भी अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह के का अंगीकार कर लेगा, पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लेगा, तो उसके लिए आत्मिक रीति से स्वर्ग का राज्य शुरू हो गया और वह स्वर्ग के राज्य में जी रहा है। लेकिन उसे अपने जीवन को अंत तक इस स्वर्ग के राज्य के योग्य बनाना होगा। यानी कि जब तक हमारी आखिरी सांस है, जब तक हम इस धरती पे जीवित हैं, तब तक हमें अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए योग्य बनाकर अपने जीवन को जीना होगा। जैसा कि हम देखते हैं कि हम नई सृष्टि बन गए प्रभु यीशु मसीह में जब हम बपतिस्मा लेते हैं। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके पहले वचन से जब हम पढ़ते हैं तो यहां पौलुस कहते हैं, तो हम क्या कहें, हम क्या पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो गया? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि हमने जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया और अपने पापों को अंगीकार किया, वैसे ही हम, जैसे वो जी उठा और जैसे उसका पुनरुत्थान हुआ, वैसे ही हम भी उसके नए जीवन की चाल, जो उसकी नई सृष्टि है, जो उसके स्वभाव में है, उसकी सी चाल को चलें और अपने स्वर्ग के राज्य को जो हमें आत्मिक रीति से दिया गया है, जो हमें आत्मिक रीति से मिला है, उसको अपने जीवन में बनाए रखें, ताकि हम उस फिजिकल जो भौतिक रूप से जो हमें जो इस स्वर्गीय शरीर को जब हम धारण करेंगे, 1 कुरिन्थियन 15वें अध्याय के अनुसार, जब हम उस भौतिक शरीर को, जब जो स्वर्गीय शरीर होगा, ये मिट्टी का शरीर खत्म हो जाएगा और इस
शरीर के बदले में हमें नया शरीर यानी स्वर्गीय शरीर दिया जाएगा, तो उस भौतिक रूप से हम उस राज्य के वारिस बन जाएंगे, वहां रहने के वारिस बन जाएंगे। देखिए, इस विषय में बहुत सारे वचन हमें मिलते हैं। कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 13वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो यहां पौलुस कहते हैं, कलीसियों की जो कलीसिया है उसको जो पत्र लिख रहे हैं, उसमें पौलुस कह रहे हैं कि उसी ने यानी प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधकार के वश से छुड़ा लिया है और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। यानी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें क्या किया, हमारे पापों से छुड़ा करके अपने पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करा दिया और हम उसके राज्य में प्रवेश कर गए। यानी प्रभु यीशु मसीह जिस घड़ी मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, उनका जब पुनरुत्थान हो गया, तभी से उनका आत्मिक स्वर्ग का राज्य शुरू हो गया और जो कोई भी उस पर विश्वास करता है, जो कोई भी उसका अंगीकार करता है, उसके आत्मिक स्वर्गीय राज्य में जो है प्रवेश करने पाता है। और एक और वचन लिखा है इसी विषय में, हिब्रू की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका 28वां वचन। हिब्रू मतलब इब्रानियों की पत्री, एक्चुअली इंग्लिश और हिंदी में मैं बोल देता हूं कभी कभार। तो हिब्रू मतलब इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका 28वां वचन जब यहां पढ़ते हैं तो यहां पर जो है लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। तो जो हम राज्य हमने जो पा लिया है, यानी जब हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा, जब हम उसके नाम के द्वारा नया जीवन पा लेते हैं, तो हम अपना आत्मिक स्वर्गीय राज्य को पा लेते हैं और उस राज्य को पाकर जो कभी हिलेगा नहीं, जो कृतज्ञ, उसके लिए हम कृतज्ञ हों, यानी हम उसके लिए धन्यवादित हों और भक्ति और भय के साथ आगे के अपने जीवन को जिएं और ऐसी आराधना करें जैसे कि जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और एक वचन और पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसके 9वें वचन में जो यूहन्ना है वो ये बात कहते हैं, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। यहां पर 3 बातों के सहभागी होने के लिए यूहन्ना उनको यानी कलीसियाओं को पत्र लिख रहे हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूं, यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी। यानी कि जो यीशु के लिए जो हमें क्लेश मिला है और जो यीशु के लिए जो हमें धीरज मिला है और उसी यीशु में हमें राज्य भी मिला है, उस स्वर्ग का जो आत्मिक राज्य है वो भी हमें प्रभु यीशु मसीह पर अंगीकार और उस पर विश्वास करने के द्वारा मिला है। उसमें मैं तुम्हारा सहभागी हूं। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण वो वहां आगे लिखा है पतमुस नामक टापू में था। तो यहां पर हमने तीनों वचनों को पढ़ा जिससे हमने ये अध्ययन किया कि जो स्वर्ग का राज्य है वो आत्मिक रीति से जिस घड़ी हम प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेते हैं उसी घड़ी से हम उसे प्राप्त कर लेते हैं और स्वर्ग के राज्य में जीने लगते हैं। लेकिन बात अब ये उठती है कि हम जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो आपको प्रार्थना करना सिखाया है उसमें लिखा है, हे पिता तेरा राज्य आए। तो वो फिर क्या अब हम उस प्रार्थना को ना करें कि उसका राज्य आ गया? नहीं, वो जो बात कही जा रही है वो उसके फिजिकल राज्य के विषय में कही जा रही है। जब हम अपने अंतिम सांस तक अंतिम तक धीरज धरे रहेंगे, जब तक हम अंतिम सांस तक अपना धीरज बनाए रखेंगे, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, तब हम उस उद्धार को अपने जीवन में बनाए रखेंगे। उस स्वर्ग के राज्य को जो आत्मिक रीति से मुझे और आपको मिला है उसे बनाए रखेंगे। तब हम नए शरीर को धारण करेंगे और नए शरीर के साथ उस फिजिकल रूप से, बिल्कुल भौतिक रूप से हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। जैसे कि प्रकाशित वाक्य में उसके 20वें अध्याय में हम देखते हैं, 21वें अध्याय में हम देखते हैं, फिर नए और आकाश और पृथ्वी के विषय में देखते हैं। वहां पर वो जो परमेश्वर है वो मनुष्यों के बीच में डेरा करेगा, वो उनके सारे आंखों के आंसुओं को पोंछ डालेगा। उसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना पीड़ा रहेगी और सारी बातें जो पहले जैसी यानी शरीर में थी वो सारी बातें जाती रहेंगी। तो मैं और आप अभी स्वर्ग के राज्य के भागी हैं, लेकिन वो आत्मिक रीति से, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, आत्मिक रीति से हम उसके क्या है? सहभागी हैं। लेकिन हमें अगर फिजिकली रूप से भी उस राज्य में सहभागी होना है तो हमें अंत तक धीरज रखना होगा,
तब तक की हमारी आखिरी सांस है, अपने आप को विश्वास में और उस चट्टान की तरह बनाए रखना होगा। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई भी मेरी आज्ञाओं को मानता है वो अपना घर उस ऐसी चट्टान पे बनाता है, जो बारिशें आती हैं और बाढ़ें आती हैं वो कभी हिलता नहीं, वो कभी डुलता नहीं। तो हमें अपने विश्वास को ऐसे दृढ़ चट्टान पे बनाना है कि हम अंत तक अपने उस उद्धार को प्राप्त करते करे रहें, और वो जो फिजिकली रूप से जो स्वर्ग का राज्य जो न्याय की प्रक्रिया के बाद मिलेगा उसके हम भागी हो सकें। तो दोस्तों यहां पर तो बात ये हो गई कि स्वर्ग के राज्य को वाकई में उन लोगों ने देख लिया, और वो कब देखा? जब पेंतकुस्त का दिन आया। हम प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय उसके पहले वचन से लेकर के 14वें वचन तक 11वें वचन तक पढ़ते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा उन पर उतरता है, और पवित्र आत्मा आने के बाद वो बड़ी सामर्थ्य से परमेश्वर के राज्य को आता हुआ देखते हैं, और वहीं से परमेश्वर के राज्य की शुरुआत होती है। और इसी विषय में जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हो जाता है तो उसके बाद वो जो चेलों से बात करते हैं, तो इस बात को हम देखते हैं लूका का सुसमाचार उसके 49वें वचन में। यहां पर प्रभु कहते हैं, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। और प्रेरितों के कार्य उसका 1 अध्याय और उसके 4 और 5वें वचन में भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अभी इस यरूशलेम में ही ठहरे रहो, क्योंकि जो तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा जो मिलेगा, वहां पर कहते हैं 5वें वचन में प्रेरितों के कार्य 1 अध्याय, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे और उसकी सामर्थ को अपने ऊपर उतरता हुआ देखोगे, और उसी घड़ी से मेरा जो आत्मिक स्वर्ग का राज है वो तुम लोगों के अंदर, यानी जो मसीही विश्वासी होंगे उनसे शुरू हो जाएगा, और आत्मिक रीति से स्वर्ग का राज देख लोगे। यानी कि उनमें से बहुत सारे लोगों ने जब पेंतकुस्त के दिन 2 अध्याय प्रेरितों के कार्य देखते हैं, पहले वचन से लेकर के 13वें वचन तक देखते हैं, तो वहां पर पेंतकुस्त के दिन जो आग की लपटों का सा पवित्र आत्मा का उतरने का जो सामर्थ का जो दृश्य है, उसके बाद बहुत सारे लोग अपना मन फिराते हैं। वहां पर हम देखते हैं 41वें वचन में कि बहुत सारे करीब 3000 लोगों के लगभग उनमें मिल गए, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उनके पाप क्षमा हुए, और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने लगे और उनके साथ संगति रखने लगे, रोटी तोड़ने लगे और प्रार्थना में लौलीन रहे। यानी कि वहां से जो आपका जो आत्मिक स्वर्ग का राज है वो उन लोगों ने देख लिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो यहां मत्ती का सुसमाचार 16वां अध्याय उसके 28वें वचन में जो स्वर्ग के राज के विषय में बात की है, तो पुनरुत्थान के बाद जब उसका आत्मा इस धरती पर आता है, अपना कार्य करता है, तो इसके द्वारा वो उन चीजों को देख लिया। लेकिन एक चीज और हमें यहां पर जो है थोड़ा सा समझाने में दिक्कत होती है और लोग समझ नहीं पाते। उसने कहा कि मनुष्य के पुत्र को उसके राज में आता हुआ न देख लेंगे। तो ये सारी थ्योरियां जो हैं, ये जो अलग अलग स्कॉलर्स हैं उनकी ये थ्योरी है कि स्वर्ग का राज आत्मिक रीति से आ गया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह पेंतकुस्त के दिन के विषय में यहां पर वो बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और हम देखते हैं कि उससे हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शायद इस विषय में भी यहां पर कह रहे हैं, क्योंकि वो मनुष्य के पुत्र की भी बात कर रहे हैं, यानी स्वयं मनुष्य का पुत्र वो लोग देखेंगे जब तक उनको मृत्यु का स्वाद नहीं आएगा। और इसी बात को हम अब आगे, यानी कि यहां पर 28वां वचन खत्म हो जाता है 16वां अध्याय, और जब हम 17वें अध्याय को आगे से पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं 6 दिन के बाद, पहले वचन से पढ़ रहा हूं, देखिए बहुत ही इस वचन का जो 28वां वचन हमने अभी मत्ती के सुसमाचार 16वें अध्याय में पढ़ा है, उसका कनेक्शन इस 17वें अध्याय के पहले वचन से आगे तक है। देखिए किस प्रकार से है। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया, और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था, तब एक उजले बादल ने उसे छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और तब उन्होंने यीशु को छोड़ किसी को वहां ना देखा। तो जब हम पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का जो महिमा वाला रूप है
महिमा वाला जो रूपांतरण वाला रूप है वो 3 चेलों को दिखाई देता है। उसमें से पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये 3 चेले वहां पे प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण को देख रहे हैं, यानी उसके राज्य में जो उसकी महिमा होगी उस रूपांतरण को वहां देख रहे हैं। उसका जो चेहरा है वो सूरज के समान चमका हुआ है, उसके जो कपड़े हैं वो ज्योति के समान सफेद और उजले हुए हैं, और उनके साथ वहां वो मूसा और एलिया को भी उनके साथ बातें करते हुए देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर जब 28वां वचन जब कह रहे हैं तो उसके बाद वो उन्हें वहां एकांत में ले जाता है, दूसरी जगह इन तीनों को, और उन्हें अपनी महिमा वाला रूप दिखाता है। तो इसका मतलब यह है कि वहां पर जो यीशु ने कहा कि कुछ चेले ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जब तक वो महिमा में प्रभु यीशु मसीह को, मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुआ ना देख लेंगे, यानी कि यहां पर भी उसने फिजिकली रूप से भी उन चेलों को दिखा दिया। यह बात सत्य है कि आत्मिक रूप से यहां प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो फिजिकली रूप से चिन्ह मांगते हैं। तो उनके लिए भी मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उनमें से कुछ लोगों को, यानी 3 चेलों को अपना महिमा वाला रूप दिखा दिया, जैसे कि वो स्वर्ग के राज्य में जब वो फिजिकली रूप से जब दोबारा लौट करके आएगा अपने स्वर्ग दूतों के साथ न्याय करने, तब उस रूप को हम तब देखेंगे। लेकिन उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने उन 3 चेलों को वहां उस रूप को दिखा दिया, और इस प्रकार से फिजिकली रूप से भी प्रभु यीशु मसीह ने उस 28वें वचन की बात को पूरा कर दिया। और यह बात सत्य है कि यहां पर वो आत्मिक रूप से दिए गए स्वर्ग के राज्य के विषय में बात करता है, क्योंकि वचनों में हमने पढ़ा है, जैसा मैंने आपको बताया, कुलूसियों 1 अध्याय 13वां वचन, और इब्रानियों उसका 12वां अध्याय 28वां वचन, और प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसके 9वें वचन, और लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय उसके 49वें वचन, और प्रेरितों के कार्य 1 अध्याय उसके 5वें वचन के अनुसार जो स्वर्ग का राज है, जो आत्मिक रीति से है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब उन चेलों पे हुआ, तब से वो स्वर्ग का राज आत्मिक रीति से शुरू हो गया। और सारे चेलों ने देखा, और फिजिकली रूप से भी मनुष्य के पुत्र को उन 3 चेलों ने उस एकांत में ऊंचे पहाड़ पर जो उसका जो रूपांतरण देखा, उसके उस रूप को देखा जो स्वर्ग के राज्य में उसकी महिमा वाला रूप है, उसको भी फिजिकली रूप से प्रभु यीशु मसीह ने वहां उनको दिखाया, जिससे कि यहां पर ये दोनों बातें अपने आप में पूरी हो गई, और दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं और लोगों को जवाब भी दे सकते हैं। जो लोग मसीह के विरोधी होते हैं वो कभी कभी आत्मिक रूप वाले स्वर्ग के राज्य को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं नहीं, यहां पर तो प्रभु का जो मनुष्य के पुत्र को कहा गया है, तो मनुष्य का पुत्र कहां आया? तो मनुष्य का पुत्र आ गया। 17वें अध्याय 1 वचन से लेकर 7वां वचन आप उन्हें पढ़ा सकते हैं। आप भी अपने सेटिस्फेक्शन को यहां कर सकते हैं कि यहां पर अगर हम आत्मिक रीति से बात नहीं कर रहा है प्रभु, तो यहां जो फिजिकली रीति से भी बात कर रहा है, तो फिजिकली रीति से भी उसने अपने रूपांतरण को अपने चेलों को दिखा दिया। और यूहन्ना को जो प्रकाशित वाक्य मिला है, जो यूहन्ना को भी उसने पूरे स्वर्ग का जो रूपांतरण है वो उसने दर्शन के रूप में भी दिखा दिया था। और अभी तक यूहन्ना मरा नहीं था, और यूहन्ना के जीवित रहते ही उस यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य जब लिखा है तो उसने स्वर्ग के सारे दर्शन किए। क्योंकि हम जब देखते हैं यूहन्ना का यूहन्ना का जो प्रकाशित वाक्य है, जब हम उसे देखते हैं तो वहां जब हम उसका 4था अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर पहले ही वचन में यहां लिखा है, इन बात यहां पे यूहन्ना कह रहे हैं, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिनको मैंने पहले तुरही के शब्द के साथ अपने साथ बातें करते सुना था, वह कहता है यहां ऊपर आ, यानी वहां उसे एक शब्द सुनाई देता है यूहन्ना को कि यहां ऊपर आ, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा, इसके बाद जिनका इन बातों के बाद होना पूरा अवश्य है। दूसरे वचन में लिखा है, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह की महिमा वाला रूप यूहन्ना को भी दर्शन के रूप में दिखा दिया गया। वो तुरंत आत्मा में आया, और आत्मा में आके उसने स्वर्ग के दर्शन देखे, और उस दर्शन के अनुसार उसने फिर उससे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखा। जो जो बातें उसे बताई गई थी कि ऐसा आपको लिखना है, आपको ऐसा लिखना है, वो सारी बातों को उसने लिखा। और यहां
यहां पर हम देखते हैं कि उन 3 चेलों को भी, पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को भी यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना रूपांतरण फिजिकली रूप से दिखा दिया था। तो 28वें वचन को हमने दोनों तरीके से अध्ययन कर लिया कि यहां पर आत्मिक रीति से भी स्वर्ग का राज मेरे और आपके अंदर शुरू हो चुका है, जबकि हम पवित्र आत्मा की अधीनता में आ गए हैं। और फिजिकली रूप से भी यहां प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को उनके मरने से पहले अपने रूपांतरण को दिखा दिया था। उन्होंने अपना जो महिमा वाला रूप था वो इन 3 चेलों को और यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य का जब वो प्रकाशन दे रहे थे तब उसे दिखा दिया। तो ये फिजिकली और आत्मिक रूप से दोनों तरीके से 28वां वचन हम सब। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाएं और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।